तो यूपी इंतखाबी जंग लगातार जारी है। आज छठे मरहले में 10 अजला की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आज का छठा मरहला इस वजह से बहुत अहम है क्योंकि ये यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ की यानी गोरखपुर की 10 सीटों पर भी आज पोलिंग हो रही है। सुबह से ही लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथी मुनज़्ज़ा शाह भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, हुरैरा और गोरखपुर काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि सीएम का गढ़ है तो तमाम नज़रें जो है गोरखपुर पर ख़ास तौर से बनी हुई है। लेकिन गोरखपुर में कास्ट का भी अब एक मुद्दा उठ रहा है कि ब्राह्मण जो एक वोट है जो माना जा रहा है कि बीजेपी को ही मिलने वाला है, लेकिन इस बार राजपूत वर्सेस ब्राह्मण भी देखने को मिल रहा है। वहीं ब्राह्मण यूनिटी के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं हुरैरा कि क्या ब्राह्मण वोट इस बार वाकई में सब बीजेपी को ही जाने वाला है या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ डिवाइड इस बार देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़े हैं। तारिक कमर, बता दें आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तारिक से भी बात करेंगे और हमारे साथ एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और गोरखपुर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुनज़्ज़ा, आप तारिक से कुछ पूछ रही थी। जी तारिक कमर, आप गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई मसले गोरखपुर के हैं लेकिन निगाहें तो बनी हुई है गोरखपुर को लेकर के। अभी तक की पोलिंग परसेंटेज क्या है और आप किस जगह मौजूद है, वहां पर लोगों का मूड क्या कुछ है? हाँ देखिए, मैं बता दूं कि सुबह से हमने गोरखपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों से बात की है और अलग अलग तरह के रुझानात सामने आए हैं। लेकिन ये जो सेंटर है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक सेंटर, यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटिंग जारी है और इसे योगी जी का गढ़ कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो है कि जय योगी और जय मोदी की जो है एक नारे हमने सुने हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं। और देखिए, जब जब आपका चैनल देखते हैं लोग तो घेर लेते हैं हमको कि हमसे सवालात किए जाएं। ये योगी जी का गढ़ है और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज का जो माहौल आप देख रहे हैं? आज का वोट योगी के नाम, विकास के नाम, गुंडागर्दी के खिलाफ। गुंडागर्दी के खिलाफ योगी जी के नाम। लेकिन देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और लेकिन कुछ लोगों को हल्की सी शिकायत है बहन जी कि अगर गैस की महंगाई कम हो जाए तो और बढ़िया हो जाए मामला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश का विकास हो और शांति बना रहे, बस हम यही चाहते, हम लोग सुरक्षा रहे। हमारे सीएम श्री योगी जी पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे सीएम हैं और हम चाहते हैं कि बार बार आएँ और हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। वो आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन कुछ और अच्छा एजुकेशन की फील्ड में या दूसरी फील्ड में क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि वो और भी ज़्यादा विकास करें और करेंगे, इतना हमें विश्वास है और वो कर रहे हैं और उन्हीं के उस संरक्षण में रह करके गोरखपुर बड़ा अहम सेंटर है और जाहिर है कि शिक्षा के हिसाब से भी बहुत अहम सेंटर है ये। तो आप नई नस्ल के लिए क्या, शिक्षा के लिए क्या और प्रबंध चाहते हैं? नहीं, जो भी अभी तक उन्होंने किया है वो भी 5 साल में बहुत ही अच्छा किया है और भी आगे ये करेंगे। इनका प्रॉमिस भी किए हैं और अच्छा ही करेंगे। और कुछ नहीं था, हम लोग कुछ पाते ही नहीं थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो विकास इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसकी वो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है इनकी वजह से और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए देखिए, यहाँ के लोगों का मानना यही है कि बहुत अच्छा चल रहा है और जो विकास किया है योगी जी ने उसकी बिल्कुल। तारिक, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें रोजगार को लेकर भी इनसे एक सवाल कीजिए कि क्या गोरखपुर के लोग, आमतौर से हम देखते हैं कि वो माइग्रेशन करते हैं या जिसे हम कहते हैं कि बड़ी तादाद में पलायन करते हैं, गोरखपुर से निकलकर मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो इनसे रोजगार पर भी बात कीजिए कि क्या उस पलायन में कमी आई है, क्या लोग अब गोरखपुर में रहकर रोजगार पा रहे हैं? पलायन जो किया था कुछ लोगों ने, तो उसको लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं आप? और रोजगार को लेकर कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, तो उसमें क्या चाहते हैं? ऐसा शिकायतें तो आती हैं, आप जानते हैं। बैठे हैं, बैठने पर प्रथम बैठक में उन्होंने कितना कमाल दिखाया है कि पूरी जनता
बेजोड़ काम उन्होंने किया जो सोचा नहीं जा सकता था। आज जितना विकास का कार्य हुआ है, आप देखें विकास ये नौकायन वगैरह पर जाके देखिए, ऐसे ऐसे रोजगार, सेल्फ रोजगार जो लोग कहते थे, योगी जी और मोदी जी पकौड़े की बात करते हैं, वो पकौड़े वाले, वो चाय वाले इतना कमाते हैं, कोई नौकरी वाला नहीं कमा सकता। चाय वाले बहुत कमाते हैं, कोई नौकरी वाला नहीं कमाता। ये महाराणा प्रताप का जो वोट सेंटर है, जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, वहाँ पर ये जाहिर है कि योगी जी का गढ़ है। तो यहाँ पर जो योगी जी के चाहने वाले हैं वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भैया, क्या कुछ और चाहिए आपको? मैं बस एक बात बोलूंगा, योगी जय मोदी। जय मोदी बोलेंगे आप, अच्छी बात है। एजुकेशन में और क्या मांगते हैं आप? एजुकेशन तो वो तो बढ़ा ही रहे हैं अपना हर चीज का, रोजगार का दे रहे हैं और भी जॉब की संभावना और चाहिए जी। हाँ, कितना जॉब और चाहते हैं? मतलब कि जो टीटी वाला है, शिक्षकों का है, बढ़ती ज़्यादा वैकेंसी जो है। इनका मानना यह है कि थोड़ा सा जॉब इनको और चाहिए। ये भैया मानते हैं कि थोड़ा सा अगर एजुकेशन का बेहतर हो जाए और जॉब और मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। एकदम बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर अखिलेश सरकार बन जाए तो युवाओं के लिए सबसे बेहतर सरकार समाजवादी सरकार है। भैया का मानना यह है कि युवाओं के लिए बेहतर सरकार समाजवादी सरकार है। तो लोग अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। और ये जो पूरा एक सेंटर है, आप देखते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाएं कि क्या माहौल है। देखिए यहाँ का, बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वो माहौल है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक सेंटर, जो पोलिंग बूथ का माहौल है। तारीख अब लग रहा है क्योंकि सुबह में हम देख रहे थे कि शुरुआती 2 घंटों में पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, वोटिंग परसेंटेज, लेकिन अब जिस तरह से लोग निकल कर आए हैं और जो आपके साथ एक भीड़ नजर आ रही है, लोगों में एक जोशो खरोश नजर आ रहा है, ऐसे में अब वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। यकीनी तौर पर देखिए, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 घंटे के दौरान जो जिस अंदाज से लोग निकलकर सामने आए हैं, उसने ये वादे कर दिया है कि कुछ इलाके तो गोरखपुर के वाकई ऐसे हैं कि जहां पर परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा। बिलखुसूस ये योगी जी का गढ़ कहलाने वाला इलाका है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक सेंटर, और गोरखनाथ मंदिर वाला भी ये इलाका इसके ही करीब में है। तो देखिए, इन इलाकों में पोलिंग बहुत अच्छी चल रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग मजीद बाहर आएंगे सामने बड़ी तादाद में निकलकर और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। हुरैरा, बिल्कुल तारिक, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर इनसे कुछ इश्यूज पर आप बात करें, जमीनी सतह पर जो चीजें दिख रही हैं, क्योंकि गोरखपुर जाहिर सी बात है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जिसके बारे में तारिक लगातार आप बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में चीजों में एक बदलाव नजर आ रहा है? जो लोग आपके साथ हैं, इनसे भी कुछ बात कीजिए। चाहते हैं योगी जी की जब तक सरकार आई, ये चूंकि प्रदेश का चुनाव है, योगी जी की सरकार जब 17 में बनी, उसके पहले का जो उत्तर प्रदेश था, निराल अराजकता था। हम लोग बिजली के लिए तरसते थे। गांव में भी हम लोगों का घर है, 3-3 दिन 4-4 दिन पर बिजली आती। 1 मिनट, योगी जी ने पूरे प्रदेश में जो विकास किया है, लेकिन बिजली को लेके थोड़ी सी महंगाई की शिकायत लोग कर रहे हैं। महंगाई की शिकायत, देखिए 1 मिनट, आप एक ट्रेन जो होती है, जैसे मान लीजिए वैशाली है, यहाँ से लखनऊ, नहीं थोड़ी सी लखनऊ आप जाते हैं तो एक ट्रेन के सारे डिब्बे वहीं पहुँचते हैं, लेकिन जो एसी में बैठता है उसका पैसा ज्यादा लगता है, और जो 3rd क्लास में बैठता है तो जब सुविधा आप लेंगे, अपना लॉजिक है, आप क्या मानते हैं कि बिजली को लेकर आपका क्या न सोच? दिल्ली गए जाता, थोड़ा बिजली कम हो जाए, गैस का दाम कम हो जाए, और सब कुछ विकास ठीक है। बाबा के राज में सब कुछ ठीक है, बाबा के राज में सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ये है कि बिजली की दरें कम हो जाए, थोड़ा सा विकास और हो जाए तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी दबे लफ्जों में ही लोगों ने कहा कि थोड़ी सी महंगाई है और ये महंगाई पर अगर काबू पा लिया जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो सकता है। यानी महंगाई का दर्द लोगों में है, बेरोजगारी का भी दर्द है, जिस तरह से आपने नौजवानों से बात की। तारिक, हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, एक खातून से बात कर रहे हैं, इसे भी हम सुन लेते हैं जी। गैस को लेकर कुछ शिकायतें लोग कर रहे हैं। जी नहीं, इतना भी दिक्कतें नहीं है अगर देखा जाए तो, गैस का नहीं, लेकिन हाँ महंगाई जो है थोड़ी कम होनी चाहिए। आम आदमी की कमर टूट जा रही है महंगाई के वजह से। बाकी योगी जी तो अच्छा डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है तारिक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा से आएंगे। लोग महंगाई की बात कम से कम कर रहे हैं, दबे लफ्ज ही सही, लेकिन इसे कबूल रहे मुनज़्ज़ा कि महंगाई है कहीं ना कहीं, और उसका एक दर्द लोगों का नजर आ रहा है। आप हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप गोरखपुर से ही आते हैं। सर, गोरखपुर का दिन आज के लिए बहुत अहम है। 2017 में हमने देखा था कि यहां पर नतीजे बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहे थे,
क्या इन 5 सालों में सर कुछ बदलाव या बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, अभी 6 और 7 फेज में जो 111 सीट्स हैं करीब जी, उसमें 2017 में करीब 84 सीट बीजेपी ने जीती थी। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। जहां तक बदलाव की बात है, निश्चित रूप से बदलाव हुआ है और इसी बदलाव की वजह से आप देखिए कि जो है योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से जो है चुनाव जो है पार्टी लड़वा रही है, क्योंकि उनका पूरा प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पे है और उन्होंने जो 5 साल में काम किए हैं, खासकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप जैसे एम्स बना, जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद था उसको फिर से शुरुआत हुई। उसके अलावा जो है आप देखिए कि 2 चीनी मिलें, पिपराइच, मुंडेरवा चीनी मिलें बनी। उसके अलावा आप देखिए, अगर हम बात करें तो जो इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी त्रासदी होती थी, हर साल जो है जुलाई अगस्त में जो बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते थे वो हमारी नेशनल हेडलाइंस होती थी और उस पे पूरी तरीके से जो कंट्रोल हुआ है। और बाकी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और उसको लिंक रोड से गोरखपुर से भी जोड़ा जा रहा है, उस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो लोग जो है वो जो योगी जी का टेन्योर रहा है उससे बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं और उनको ये लगता है। लेकिन वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल हैं का जो विरोध कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं उम्मीद है कि जो एमबीसीज हैं, जो जैसे मौर्य, निषाद, राजभर, नोनिया चौहान, ये किस तरफ जो है कैसा रुख अपनाते हैं। एक तरफ भाजपा ने जो है वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके इन जातियों को और जो है अपना दल के साथ गठबंधन करके इन जातियों को साधने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ जो है विकास और हिंदुत्व का एक ब्लेंड बना के जो है इन सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय चौहान हो, इनको अपनी तरफ लाके जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मंडल पॉलिटिक्स जो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। और अब ये कितना विपक्ष सफल होता है, फिलहाल तो वो जो अगर आप मेरा आकलन माने तो मुझे वो उनको सफलता मिलती दिख नहीं रही है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, निश्चित रूप से जैसा अभी आप लोगों ने चर्चा की कि महंगाई है और महंगाई है, लेकिन जो है उसके लिए देखिए ये अब जो है अगर हम पिछले चुनाव का जो है एक पैटर्न देखें तो ये चुनाव जो है वो लोकल प्रदेश का चुनाव जो है प्रदेश के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है जिसे मैं बोलता हूं राशन और शासन, ये एक मंत्र जो है बना के इसको पेश किया है लोगों के सामने। राशन मीन्स जो भाजपा ने एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है, बेनिफिशियरीज ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, यानी मानते हैं पिछले 5 सालों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। और एक प्रोफेसर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार एक सियासी तस्वीर तो बदली है। कई ऐसी इत्तेहादी पार्टियां और अलायंस थी जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये जो एक बड़ा बदलाव है, इस फैक्टर पर भी हम आगे बात करेंगे। महंगाई पर आपने बातचीत की तो इस महंगाई पर भी हम बात करेंगे, और जिस राशन और शासन की आप बात कर रहे थे इस पर भी सर हम आगे बात करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में कौन कौन से बड़े फैक्टर हैं जिसका असर इस बार 2022 में देखने को मिलेगा। मेरे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। मुनज़्ज़ा, यूक्रेन के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो हमले का 7वां दिन है और बिल्कुल अब हर तरफ तबाही नजर आ रही है। और यूक्रेन की अगर हम बात करते